प्रेज द लॉर्ड। आइए आज शाम की सभा को हम शुरू करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी लोग आज के शाम के समय आनंदित होंगे और प्रभु यीशु मसीह में बड़े उत्साह के साथ में इस शाम की आराधना में आप जुड़े हो। आइए आपके इसी उत्साह के साथ हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़ें। प्रार्थना के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आईज। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु फिर एक बार आपके चरणों में उपस्थित होकर प्रभु हम आपके गीतों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा प्रभु आपके स्वर्गीय अभिषेक को प्राप्त कर पाते हैं। लॉर्ड आपने हमें सुंदर मौका दिया है, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि कई प्रभु इस आराधना में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यदि उनके पास साधन नहीं है या प्रभु इंटरनेट की कमी है, तो प्रभु इस शाम के समय इन सारी कमियों को आप दूर कीजिए ताकि वे इस आराधना के द्वारा आपके आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आज का जो गीत गाया जाए, प्रभु जो वचन सुनने सुनाए जाए, प्रभु इन सारी बातों के द्वारा मान महिमा आदर गौरव आपको मिले प्रभु। और प्रभु सुनने वाले आपके आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करके प्रभु आपके राज्य के लिए सिद्ध बनने पाए। प्रभु आपका एक एक वचन हमें आपके करीब लेकर आता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए। प्रभु आपसे आगे में आप ही की इच्छा स्थान में आप पूरी कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सो आइए इस शाम के समय खुदा बाप के चरणों में हम आराधना करने ही तो कुछ गीतों को गाएंगे और इन गीतों के चलते हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। In his time, in his time. In his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring, with its winter and its spring. May I fathom everything in your time. In his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me everything as you're teaching me your way, and I do just what you say in your time. Praise Jesus, Lord. Hallelujah. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्ती विपत्ती
विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्तीत विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. हा जीवन प्रवास कठीण येथे अनेक प्रतिकूल क्षण. हा जीवन प्रवास कठीण येथे अनेक प्रतिकूल क्षण. दिवसा मेघ स्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझे वाटाडे प्रतिदिन. दिवसा मेघ स्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझे वाटाडे प्रतिदिन. तो आदि व अंत आहे हृदय आनंदाचा झरा आहे. तो आदि व अंत आहे हृदय आनंदाचा झरा आहे. दुःख येता क्षणी अश्रू पुसतो क्षणी माझा प्रतिदिन भार आहे. दुःख येता क्षणी अश्रू पुसतो क्षणी माझा प्रतिदिन भार आहे. माझ्या येशूची अपरम प्रीती मला नाही कशाची भीती. माझ्या येशूची अपरम प्रीती मला नाही कशाची भीती. क्लेश संकट नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. क्लेश संकट नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. माझा येशू मला प्रिय फार या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार या जीवनात तोच आधार. आपत्तीत विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्तीत विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. तो कधी ना मला सोडणार. हालेलुया लॉर्ड जीसस. आपत्तीत विपत्तीत तो कधीच मला सोडणार नाही. कि चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना होने दो, परंतु खुदा बाप मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा. तो आइए, आज बच्चे यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, तो संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा सिंथिया हमारे साथ में है, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी. आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, let's pray.
Hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful time that you've given us, O Lord. Thank you for this wonderful moment that you've given us, that we may glorify your name, O Lord. And thank you for the wonderful worship, O Lord. Thank you, Lord. And thank you for being there with us till this day, O Lord, and Yes, keeping us Lord. safe from all kind of virus and disease, O Lord. And thank you for providing us each and everything that we needed, O Lord. I pray for all the people who have joined the meeting, O Lord. Let them be blessed, O Lord, and let them, Yes, and whatever Lord things they Jesus. hear from the preacher, O Lord, let them walk according to those words, O Lord. I pray for all the people who are not able to join the meeting, O Lord. Whatever network issues they may be facing, O Lord, but you help them to join, O Lord. Hallelujah, Lord. I ask this in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen, amen, amen. हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को बीते सारे विषय याद रहे होंगे कि अब तक आप इस शाम की सभा के अंदर क्या सीख रहे हो, और इन सारी बातों का सार, यानी कि इन सारी बातों की जो बुनियादी बात जो हमको प्राप्त होती है वो क्या, कि हमारी जीवन शैली परमेश्वर के सामने हम कैसा रखते हैं। अच्छी शिक्षाएं हम पास्टर राज मसीह जी से सीख रहे हैं कि उन्होंने बाइबल के बुनियादी बातें हमें बता रहे हैं, और जो विषय मैंने शाम की सभा में शुरू किया था वो है एक अच्छे वार्तालाप के बारे में, कि हम जब बोलते हैं तो हमारे शब्दों के अंदर परमेश्वर की चाहत क्या होती है कि हम क्या बोले, कैसे बोले, और इन शब्दों के अंदर क्या कुछ होना चाहिए। शुरुआत से जब मैंने आपको बताया था तो इसमें वार्तालाप के ऊपर कुछ बुनियादी बातें मैंने आपको बताई थी, उसके कुछ बिंदु बताए थे कि जब परमेश्वर ने हमें ज़बान दी है तो इन होठों से परमेश्वर ने कुछ खास बातें बोलने के बारे में बाइबल में हमको काफ़ी जगह पर सिखाया है। दाऊद ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे होठों की रखवाली कर, और मैं जो बोलूँ वो तुझे भाए ऐसा ही बोलूँ। ऐसी दाऊद की प्रार्थना है। हमारी भी प्रार्थना परमेश्वर के सामने हो कि प्रभु, हो सकता है इस संसार की रीतियों के अंदर, इस संसार के प्रभाव में, इस संसार की संगति में कई बार हमारे शब्दों में परिवर्तन आया है। जैसा हम कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष हो जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है। तो हो सकता है कि हम जिस इलाके में रह रहे हैं या जिस माहौल में हम रह रहे हैं, कहाँ पर हम काम कर रहे हैं, और क्या हम कैसे लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना है, तो ये सारी बातें भी हमारे शब्दों पर एक प्रभाव डाल देती हैं, यहाँ तक कि हमारे विचारों पर भी प्रभाव डालती हैं। तो इसीलिए हमारी प्रार्थना, जिसने हमको बनाया है उससे हमारी प्रार्थना हो। जैसे दाऊद को भी प्रार्थना करने की ज़रूरत पड़ी है, और हमारी भी प्रार्थना हो कि प्रभु मेरे होठों की तो रखवाली कर, और जो भी मैं बोलूँ उन शब्दों से प्रभु तेरी मर्जी पूरी होने दीजिए। ऐसा ना हो कि मेरे शब्दों से मुझको थोड़ी देर का आनंद तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे आत्मिक जीवन को घाव लगाएगा, मेरे आत्मिक जीवन पर चोट मारेगा। इसलिए चाहिए कि मेरे हर एक शब्द परखे हुए हो, मेरे हर एक शब्दों में आपकी इच्छा प्रकट होने पाए। और हमने कुछ बिंदुओं पर देखा कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर कोमलता हो, इन शब्दों में कठोरता ना होने पाए, ताकि सुनने वालों को प्रेम प्राप्त होने पाए आपके शब्दों के अंदर से ही, उनको तसल्ली मिलने पाए जब आप बोलो, उनको आपके शब्दों में धैर्य और धीरज मिलने पाए। यह नहीं कि कठोर बातों के द्वारा हम किसी के विश्वासी जीवन के लिए ठोकर का कारण न बन जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने शब्दों को परखें और तभी लोगों से हम बात करें। कई बार क्योंकि हमारी धार्मिकता हमने अपने ही तराजू में नापी है, इसलिए हमको सही लगता है। तो क्या होता है कि हमारे ही धार्मिकता के अनुसार हम दूसरों को सख्त शब्दों में कुछ नसीहत दे डालते हैं, और होता क्या है, उसका उलट परिणाम हो जाता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आना चाहिए वो 2 कदम पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक सख्त शब्द है, जिस शब्द, देखो सख्त शब्द कभी भी हमें पास आने की अनुमति नहीं देता, परंतु सख्त शब्द जो है वो हमेशा दूर ले जाता है। तो इसलिए शब्दों में कोमलता हो और प्यार के साथ में हम लोगों से बात करें, यहाँ पर लिखा है। और फिर हमने आगे के कुछ बिंदुओं को पढ़ा कि हमें बोलने में तत्पर नहीं परंतु सुनने में तत्पर होना चाहिए, और बोलने में हमें धीमा होना चाहिए, सोच समझ कर हमको बोलना चाहिए। बोलने से पहले हमको सुनना है। और फिर हमने बीते समय जहाँ पर रोका था वो ये कि जब भी हम बोले तो बोलने से पहले सुने, सोचे, परखे और तब बोले। यहाँ तक हमने रोका था।
मैं आगे को लेकर जाऊंगा थोड़ा और आपके सामने, और भी इन वचनों में आपको आगे ले जाना चाहूंगा। जल्दी से हम लोग निकालेंगे नीति वचन, उसके 12 अध्याय के 22वें वचन को पढ़ेंगे हम। नीति वचन 12 अध्याय 22 वचन। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, आमीन। परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। यहाँ पर नीति वचन के 12-22 में झूठ के बारे में बिल्कुल सख्त शब्दों में ये हिदायत या मैं कहूँगा चेतावनी दी गई है कि यहोवा को झूठ से घृणा आती है। और यूँ लिखा है, लेट मी रीड, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। यहां पर झूठ का विश्वास के साथ में तुलना किया गया है। एक व्यक्ति अगर अविश्वासी है, अपने विश्वास के अंदर यदि कमजोर है, तो उसके शब्दों में भी वो कमजोरी नजर आएगी, क्योंकि उसके शब्दों के अंदर फिर झूठ ही आ जाएगा। वो सच नहीं बोलेगा। सच इसीलिए नहीं बोलेगा क्योंकि वह सच उसके जहन में ऐसा चल रहा है कि ये सच मुझे शायद नुकसान पहुंचा सकता है, या ये सच मुझे जो है कहीं पे पीछे ढकेल सकता है, मेरी उन्नति रोक सकता, कई बातें हो सकती हैं यदि मैं सच नहीं बोलूंगा। लेकिन यहाँ पर वचन तो बताता है कि परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता कि जिस जबान से आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, जिस जबान से परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, जिस जबान को आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कि इस जबान को हम झूठ के द्वारा जो है इसको अपवित्र न करें, क्योंकि झूठ अविश्वास को दर्शाता है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको अविश्वासी होने के लिए नहीं, परंतु विश्वास में उन्नति प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। तो इसीलिए चाहिए कि इस ज़बान से हम पूर्ण प्रयत्न करें, पूरा धाड़स बांधकर जो है हम सच्चाई में बने रहें। और एक आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसकी 34वीं अध्याय 11 से 14 आयत पढ़ेंगे। यूं तो 11 और 14 पढ़ना है, पर तीनों पढ़ लेंगे आयत। भजन संहिता 34वीं अध्याय और उसके 11 से 14 आयत। हे लड़कों, हाँ। आओ मेरी सुनो। हाँ। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है, हाँ। जो जीवन की इच्छा रखता, हाँ। और दीर्घायु चाहता है। वो कौन मनुष्य है? यहाँ पर प्रश्न है कि जिसको जीवन चाहिए और जिसको दीर्घायुष्य चाहिए। हाँ। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता, हाँ। और दीर्घायु चाहता है, हाँ। ताकि भलाई देखे। तो क्या करना होगा? 13वीं आयत जो है उसके लिए एक सलाह बताई जा रही। यदि दीर्घायु चाहिए या एक अच्छी भलाई का जीवन देखना है, मतलब अच्छे जीवन का अनुभव लेना है, तो 13 आयत बताता है अपनी जीभ को बुराई से अब अपनी जीभ को जो है बुराई से दूर रखना है, रोक कर रखना है। और खास बात क्या है? और अपने मुंह की चौकसी कर, अपने मुंह की चौकसी कर, हाँ, उससे छल की बात न निकले। कि उससे छल की बात न निकले। इस ज़बान से जब छल की बात निकलती है, यानी कि ऐसी बात जिससे सामने वालों को दुख हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, उनका दिल टूट जा रहा है, वे उदास हो जा रहे हैं, वे निराश हो जा रहे हैं, यह सारे शब्द जो है छल के शब्दों को दर्शाता है। वचन बताता है वह कौन मनुष्य है। सबसे पहले 11 आयत में तो बड़ा अच्छा लिखा है। मैं तो हमेशा इस बात पर जोर देता हूं और इसको बड़े मैं कहूंगा कि सतर्कता के साथ में पढ़ने लगाता हूं कि लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो। यहां पर सुनने को कहा गया है, लापरवाही करने को नहीं कहा गया है। कई बार लोग सुनने में लापरवाह हो जाते हैं और जीवन की बातें सुनने से चूक जाते हैं। वचन तो बताता है पहले तो सुन लो, उसके बाद उस पर फैसला करना है। अब सुनो तो क्या सुनना है? लिखा है मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यहां पर यहोवा का भय मानना कई लोगों को आज तक भी समझ नहीं आया। जब हम बोलेंगे यहोवा का भय मानो, यहोवा के अधीन में रहो, तो सीधा सामने से सवाल आ जाएगा, मैं यहोवा का भय कैसे मानूं? सच में कई बार लोग इस मामले में ही चूक जाते हैं कि यहोवा का भय माने तो कैसा माने। यहोवा का भय मानना कई बार मैंने आपको संदेशों के द्वारा बताया है कि यहोवा का भय मानना ये नहीं कि आप उसके सामने थरथराती जाओ, ऐसा पसीना हो जाओ, डर जाओ, और फिर क्योंकि वो बहुत भयानक है, बहुत महान और सामर्थी है, तो मैं उसके करीब ही नहीं जाऊंगा, मैं तो दूर दूर ही रहूंगा। ये उस भय की बात नहीं बता रहा है। एक ऐसा भय जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति एक आदर है,
जब आप परमेश्वर को आदर दोगे, उस आदर में ही यहोवा का भय छुपा हुआ है। लिखा है, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। और वो कैसा भय मानना है? वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। मतलब उस हर व्यक्ति के लिए ये एक सलाह है, एक मार्गदर्शन है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, आई बिलीव इस संसार में हर व्यक्ति ऐसा होगा जो जीवन की इच्छा रखता होगा। कोई नहीं चाहता होगा कि मैं मुझे जीवन नहीं चाहिए। वो तो जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जिनको वचन ही नहीं मालूम है, जो सच्चाई को ही नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर के अधीन ही नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन ही नहीं दिया है, मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उनके जीवन में निराशाएं आ जाती है। तो कई बार वो ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाते हैं जहां पर वे अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानोगे, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में वो उत्तम स्थान, वो महत्वपूर्ण स्थान दोगे, जब आप यीशु मसीह के अधीन में चले जाओगे, तो ऐसे विचार तो मुश्किल ही है कि ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा विचार भी आए, परंतु वो तो चाहेगा कि मैं जीवन को प्राप्त करूं और बहुतायत का जीवन प्राप्त करूं। और वो जीवन सिर्फ साधारण जीवन भी नहीं है। लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है। सिर्फ जीवन नहीं, परंतु दीर्घायुष्य से भरा हुआ जीवन, जिसमें आयुष्य भरपूरी का है। और वो भरपूरी का जीवन भी क्या फायदे का, जिसके अंदर वो अच्छाई का अनुभव न ले। लिखा है, जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। उस दीर्घायु के अंदर वो भलाई को भी देखेगा, परमेश्वर की अच्छाई को देखेगा, बड़ी आशीषों को अनुभव करेगा। लेकिन ये सारी बातें तो तब आएंगी ना, जब अगला वचन हमारे जीवन में हम पूरा करेंगे। लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। ये सलाह है, यदि हम अपनी जबान को बुराई से रोक कर रखेंगे, इसकी चौकसी करेंगे, मतलब इसको परखना कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं क्या, या मेरे बोलने के द्वारा क्या किसी को सच में आशीष मिल रही है, या मैं सिर्फ अपना ही बड़बोलापन बोलकर अपनी बड़ाई करवा रहा हूं और अपने ही बड़े ज्ञान को सामने रख रहा हूं, लेकिन किसी को आशीष का कारण तो बन ही नहीं रहा हूं। वचन बताता है, अपने जबान को बुराई से रोक कर रख, कि तेरी जबान में से जब बुरे शब्द आएंगे, बुरा मार्गदर्शन आएगा, अब बुरे विचार आएंगे और आशीष नहीं परंतु शाप यदि आएंगे, तो फिर ये अच्छा नहीं है। वचन बताता है, अपने जबान की चौकसी कर, अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात न निकलने पाए। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेल को ढूंढ मतलब मिलाप, मेल मिलाप, मतलब कहेंगे ना कि दो व्यक्तियों को मिलाना है, या आप यदि किसी से दूर हो गए हो, जाकर मिलिए, अपना जो शत्रुता है या जो विरोधाभास है उसको मिटाएं और मन एक कर ले। लिखा है, मेल को ढूंढ, मतलब वहां पर आप ऐसे नहीं कि शत्रु बनाते जाओ, लेकिन जितना हो सके उतने शत्रुओं को, मतलब शत्रुता को खत्म करे। शत्रु को नहीं खत्म करने के बारे में कह रहा हूं, शत्रुता को खत्म करे, उन विचारों को खत्म करे। वो कैसे खत्म होंगे? जब आपके शब्द कोमल होंगे, जब आपके शब्दों में वो बात होगी, आपके शब्दों में आशीष होगी, आपके शब्दों में सकारात्मकता होगी, आपके शब्दों में क्षमा होगी, आपके शब्दों में मेल मिलाप की बातें होंगी, तब आप मेल को प्राप्त करोगे। मतलब आप दो विरोधी मन वाले एक हो सकेंगे यदि आपके शब्द कोमल होंगे। तो वचन तो यही हमको बताता है। और जब ऐसा हो जाएगा तो जो 11 और जो 12 आयत बताता है, जो मनुष्य यदि जीवन की इच्छा रखता है तो उसको जीवन मिलेगा, यदि शब्द अच्छा है तो, और वो जीवन भी दीर्घायुष वाला जीवन मिलेगा यदि आपकी जबान अच्छी है तो। और वो दीर्घायुष भी क्या, लेकिन उसके साथ आपको क्या मिलेगा? भलाई, आशीषें, और बहुत ही एक उम्दा जीवन आपको प्राप्त होगा। वो कैसे? जब आपके शब्द ही सही होंगे तो। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं बहुत कठिन बातें नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल वचन को पॉइंट टू पॉइंट पकड़कर ही बात कर रहा हूँ, ताकि आप में से हर एक जो अगर आपको लगता होगा कि नहीं सख्त वचन मुझे समझ नहीं आ रहा, परंतु आई बिलीव आपको समझ आ रहा होगा कि हमें अपने होठों को कैसे इस्तेमाल करना है। आइए और एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 8वीं अध्याय का 44 वचन पढ़े। जॉन चैप्टर 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, हाँ। और सत्य पर स्थिर न रहा,
क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, हाँ। क्योंकि वह झूठा है। देखो यहाँ पर यीशु मसीह का एक सख्त शब्द जो है हमारे कानों में पड़ता है, और यीशु मसीह ने जब ये कहा तो परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ पर यीशु ने अपने सुनने वालों को एक सख्त लहजे में ये उत्तर दिया। यहाँ अगर आप उसके 34वें आयत से पढ़ोगे, पढ़िएगा नहीं लेकिन अपने समय में आप इसको, जैसे 8वीं अध्याय उसके 34 से यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर यीशु ने बिल्कुल उन लोगों को संबोधित किया है जो पाप का जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने पाप को बिल्कुल हल्के में ले लिया है। उनके रोजमर्रा के जीवन के अंदर वे कुछ भी बोल रहे हैं, कैसा भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शाप दे रहे हैं, जो उनके मन में आए वो कर रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह की एक सख्त ताड़ना उन लोगों के लिए है जो अपने होठों का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। वचन तो बताता यदि ऐसा है तो वे परमेश्वर से नहीं परंतु शैतान से हैं। कई बार ये एक वाद का विषय रहा है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कैसे पतरस को शैतान का बेटा बताया कि तू शैतान से है करके, हे तुझ में शैतान कैसे आ गया। और फिर कैन के बारे में लिखा है कि कैन तो शैतान से था। इसका मतलब ये नहीं कि शैतान सचमुच के उसका पिता था। यहां पर यदि किसी व्यक्ति के अंदर शैतान के से स्वभाव दिखने लगे, तो जैसे हम एक कहावत कहते हैं ना कि जैसा बाप वैसा बेटा, तो जब शैतान का स्वभाव एक व्यक्ति में दिखता है तो उस व्यक्ति को उस समय में यीशु मसीह ने ऐसा ही संबोधित किया कि वो शैतान से है। इसका मतलब है यदि कोई झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने वालों का पिता कौन है? वचन तो बताता है कि वो तो आरंभ ही से हत्यारा है। वो तो जब भी बोलता है वो झूठ ही बोलता है, क्योंकि उसमें कुछ सत्य है ही नहीं। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहां पर यीशु मसीह ने उस शैतान, उस जो लोगों को भरमाने वाला है, जो हमारा विरोधी है, उसे बिल्कुल सख्त लहजे में उसकी एक जो है एक स्वभाव मेरे और आपके सामने रखा। यदि ऐसा स्वभाव हम में है कि कोई झूठ बोलने वाला, यानी कि झूठ का सहारा लेकर किसी को सताने वाले, झूठ का सहारा लेकर किसी को दबाने वाले, झूठ का सहारा लेकर किसी का मन तोड़ने वाले, किसी को रुलाने वाले, या कहो देखो झूठ तो किसी का नुकसान ही लेकर आता है, कभी फायदा नहीं लेकर आता। लेकिन यहां पर वचन बताता है कि यदि ऐसा कोई है तो उसको शैतान से बताया गया या उसका पिता ही शैतान बताया गया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने होठों को संभालें ताकि हम किसकी ओर खड़े हैं। यहोशू तो कहता है कि आज तुम चुन लो कि तुम परमेश्वर की ओर से हो या परमेश्वर के अपोजिट साइड के हो। तो यहां पर परमेश्वर का हर एक वचन भी हमें इसी चुनौती के साथ हमारे सामने आता है। एक अगली आयत को हम पढ़ेंगे यहां पर नीति वचन और उसके 19वें अध्याय के 9वें वचन में क्या लिखा है। नीति वचन 19वां अध्याय 9 वचन। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, झूठा साक्षी जो है वो निर्दोष नहीं ठहर सकता, और जो झूठ बोला करता है हाँ? वह नष्ट होता है। हाँ, तो यहाँ पर उनके लिए पनिशमेंट भी है, सजा भी है। लेकिन यदि कोई जीवन को प्राप्त करना चाहता है तो इन होठों को सच्चाई के द्वारा इस्तेमाल करे, इनसे सच्चाई ही निकले। आइए मैं अगले एक पड़ाव पर आपको लेकर जाना चाहूंगा। थोड़ा सा समय हमारे पास है तो जल्दी से नीति वचन 11 अध्याय उसके 11 से 13 आयत को पढ़ेंगे। नीति वचन, हाँ, सीधे लोगों के आशीर्वाद से, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, हाँ, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से हाँ, वह ढाया जाता है। हाँ, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है हाँ, वह निर्बुद्धि है, हाँ, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। हाँ, जो लुतराई करता फिरता, जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, हाँ, परंतु विश्वास योग्य, परंतु जो विश्वास योग्य मनुष्य है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपाए रखता है। यहां पर सीधे सीधे चुगली वाली बात की बात कर रहा हूं मैं, कि जो सीधा है वो सीधे लोगों के शब्दों से जो है नगर को आशीष मिलती है, नगर की बढ़ती होती है, उसके शब्दों में आशीष ही आती है। परंतु जो यहां लिखा है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वही नगर जो एक देखो यहां पर 2 जबान बताए गए हैं। एक सीधे व्यक्ति का जबान है, एक टेढ़े व्यक्ति का जबान है। जो सीधा व्यक्ति का जबान एक घर को बनाने वाला है, एक शहर की निर्माण करने वाला है, लेकिन जिसकी जबान टेढ़ी चल रही है वो शहर को ढा सकता है। यहां वचन तो ऐसे ही बताता है कि सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है।
आज हमको ये परखना है हमारे शब्दों से क्या किसी का जीवन उभरता है या किसी के जीवन के अंदर हम उनके जीवन को ढा देते हैं। वचन तो बताता है जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह निर्बुद्ध है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। हमारे पड़ोसी के अंदर कई ऐब हो सकते हैं, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हम एक कलीसिया के लोगों के आपस में भी कई बातें होती हैं, लेकिन यहां पर वचन बताता है कि हमें उनको तुच्छ नहीं जानना है, परंतु प्रेम के साथ जो है उन बातों को जो आपको दिख रहा है कि ये ऐब है उनके अंदर, अपने हृदय में इसको रखना है। वचन बताता है जो समझदार पुरुष होगा ना वो चुपचाप रहेगा, वो 4 लोगों को जाके बताएगा नहीं। एक पड़ोसी के अंदर कुछ तो बात है, जाके और 4 लोगों को जाकर बता रहा, देखो उसके अंदर ये ऐब मैंने देखा है, उसके अंदर ये बुराई मैंने देखी है, देखो तो ऐसा, देखो तो वैसा। क्या मिल जाएगा आपको? ये जिन 3 लोगों को आपने बताया, 4 लोगों को आपने बताया, इन लोगों के अंदर भी तो कोई परिवर्तन आने, ये बाद में आपके पीछे ये आप ही की बात करेगी कि देखो ये उनकी बात कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है उसकी बात इसको, इसकी बात उसको बोलकर मिलने वाला तो कुछ भी नहीं है, कुछ बनने वाला तो कुछ है नहीं। वचन के अनुसार उसमें हम जो है मूर्खों में गिने जाएंगे। वचन बताता है जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो निर्बुद्ध है। तो हम निर्बुद्धियों में न गिने जाए, परंतु चुपचाप रहे। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य इसको बातों को जो छुपा कर रखता है वो ढिंढोरा नहीं पीटेगा, वो लोगों को जाकर बताता नहीं बैठेगा, लेकिन यदि वो विश्वास योग्य है तो उसका भरोसा परमेश्वर पर बना रहेगा। वो जानता है कि जो भी बातें मेरे सामने हो रही है या हो चुकी है, मैं जानता हूं 4 लोगों को बताकर उसका हल नहीं निकलेगा, लेकिन हल निकालने वाला परमेश्वर है। तो वो क्या करेगा? वो लोगों को नहीं बताएगा, छुपा कर रखेगा, क्योंकि देखने वाला उसको देख रहा है, वही न्याय करने वाला है। अगली आयत बताती है उसके अंदर, उसके 12 अध्याय को देखें, 12 अध्याय का 18 और 19 देखना क्या लिखा है। उसी का 12 अध्याय नीति वचन। ऐसे लोग हैं हाँ, जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आमीन, हालेलुया। देखो बस 1 मिनट मैं आगे बताता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन आपकी जबान को एक औषधि के रूप में सामने लेकर आता है। आपके जबान में, आपके शब्दों में वो औषधि है जो किसी के टूटे हृदय को, घायल हृदय को चंगाई दे सकते हैं। देखो शब्दों में कितनी सामर्थ्य है हमारे। यदि एक निर्बुद्ध मनुष्य है ना, तो वो बिना सोच विचार के कुछ भी बोल देगा, और उसके बोलने से क्या होगा? अच्छा व्यक्ति भी होगा ना, वो भी वहां पर लिखा है तलवार के समान चुभेगा उसका शब्द। मतलब वो सामने वाला व्यक्ति घायल हो जाएगा, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो बुद्धिमानी के साथ में बोलेगा, और यदि सामने वाले का हृदय टूटा हुआ है, किसी ने उसको घायल किया हुआ है, तो उसके घाव भी ठीक हो जाएंगे, वो लोग चंगे हो जाते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। अगर आप सच्चाई में देखो, मैंने कई बार ये कहावत को सुना भी है और सही भी है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने ही पड़ते हैं। ये तो वास्तविकता है, लेकिन एक सच बोल देने से मामला वहीं पर रफा दफा हो जाता है और हल वहीं के वहीं निकलेगा। टाइम ज्यादा जाएगा नहीं आपका, तुरंत जो न्याय होना है, निर्णय होना है, सब कुछ वहीं का वहीं हो जाएगा। तो जो एक झूठ बोलेगा वो 100 बार झूठ बोलते वक्त 100 बार मरता रहेगा। इससे अच्छा एक बार सच बोल देगा, उसका हो सकता है सही निर्णय उसी समय आपके फेवर में ही आ जाए। तो इसलिए समय को भी बचाएं, अपने जबान को भी अपवित्र होने से बचाएं। वचन बताता है कि हमारा बोलना भी जो है ना, वो लोगों के बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन अगर आपने उसको सही रीति से इस्तेमाल किया है तो। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे जल्दी से, समय तो हो ही गया है। एक आखिरी आयत को पढ़ेंगे और फिर मैं समाप्त करूंगा। 17वीं अध्याय उसके 27 और 28 को पढ़ेंगे। नीति वचन 17 अध्याय 27। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। बस 28वीं आयत हमने बीते स्टडी में पढ़ा हुआ है, लेकिन 27वीं आयत के ऊपर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं कि जो संभल कर बोलता है, बोलते हैं ना जबान संभाल के बात करना,
संभाल कर बात करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम संभाल कर बात नहीं करते हैं और हमारा असंभला हुआ शब्द जो है परिस्थितियों को पूरी तरह से बिगाड़ ही देता है। कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा बन सकता है, लेकिन क्योंकि संभल कर बोले नहीं और पूरी इमारत नीचे। लिखा है वह ज्ञानी, और जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। यहां पर समझदारी की या मैं कहूंगा अज्ञानिता की, दोनों ही बातों की तुलना की गई है आपके शब्दों के द्वारा। 28वीं आयत तो यही बताती है, जो लिखा है मूर्ख भी जब चुपचाप रहता है तो वो समझ वाला कहलाता है, लेकिन जो कितना समझदार भी व्यक्ति होगा लेकिन बड़बड़ बड़बड़ करता रहेगा वो मूर्खों में ही गिना जाएगा। वचन तो बताता है कि हमें संभल कर बोलना। कहां पर बात कर रहे हैं, कौन सी परिस्थिति में बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, किसके सामने बैठे हुए हैं, और कई ऐसी अनेक बातों का हमें आकलन करना होता है। हम देखो ना, आप सोच लीजिए मोदी के सामने आप बैठे हो या बड़े बड़े आप इंस्पेक्टर के सामने, बहुत बड़े इंस्पेक्टर के सामने आप बैठे हो, आप कैसी लहजे में बात करोगे। देखो आपके सामने 4 स्टार वाला इंस्पेक्टर खड़ा है तो आप उसमें उनके सामने फटांग करके कुछ भी नहीं बोल दोगे तो छटांग करके आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको वहां पर मालूम पड़ता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूं, लेकिन हमको बाइबल ज्ञान सिखाती है हमें संभल कर बोलना है, परिस्थिति का आकलन करके बोलना है कि हम किससे बात कर रहे हैं, वो हमसे कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं। अगर बहुत छोटे हैं तो भी उनसे हम बेअदब से नहीं बात कर सकते हैं, बहुत बड़े हैं तब भी हमको उनके सामने कुछ सीमाओं में रहकर बात करनी होती है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसको जो मान हमको देना है वो शब्दों से हम उस मान को उनको देना है। सो कहने का तात्पर्य यह है कि जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। तो प्रभु ने तो हमें ज्ञानवानों में गिनने के लिए बुलाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, हमेशा मैं याद दिलाता हूं इन बातों को, हम हमेशा ध्यान में भी रखें इस बात को कि जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, वे पढ़े लिखों में से नहीं थे, लेकिन मछुआरे थे, अनपढ़ थे, जो जाहिलों में गिने जाते थे, जिनको लोग अपने में खड़ा नहीं करते थे, और वे बिल्कुल कुछ भी थे ही नहीं। लेकिन आप प्रेरितों की पुस्तक के अंदर देखोगे उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि जब ये लोग बोलने लगे तो वे ज्ञानवानों से ज्ञानी की तरह बोल रहे थे वे, और फरूसी सदूकी ये सोच में पड़ गए थे, ये लोग इतनी ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं, इनके अंदर ये गुण आया कहां से। वहां अगला आयत ऐसा बताता है, फिर उनको मालूम हुआ, उनको पता चला ये यीशु के साथ रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है मेरे भाइयों और बहनों कि हम यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं, यीशु मसीह की संगति में रहने वाले लोग हैं। हमारे शब्दों में वो लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मसीह हूं। जब आप बोलोगे ना तो आपके शब्दों ही में मालूम पड़ जाएगा सामने वाला व्यक्ति मसीह है, कोई खास है, ये इसका परमेश्वर खास है, इसके परमेश्वर ने इसको बोलना सिखाया है, ये बोलना जानता है, इसके शब्दों में जीवन है, इसके शब्दों में चंगाई है। तो फिर ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम इन शिक्षाओं पर आगे चलेंगे। मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा, समय हमारा आगे गया है, थोड़ा एक सेशन और मेरा बचा है, मैं अगले सेशन में इसको खत्म कर दूंगा। आइए इन्हीं वचनों को अपने हृदय के अंदर अधिकाई से बसने दें। ऐसा नहीं कि अरे कितने दिन से एक ही विषय पर पास्टर हमको लेकर जा रहे हैं, कब ये विषय खत्म हो जाएगा। ये विषय कई बार हमें चुभने वाला होता है, लेकिन मैं चुभने के लिए नहीं परंतु हमारे जीवन को बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं। ये मेरे लिए खुद के लिए होता है, क्योंकि वचन तो दोधारी तलवार है। क्या आपने दोधारी तलवार देखी है कभी? मैं आपको अगली बार में दोधारी तलवार भी बता दूंगा। तो वचन दोधारी तलवार है, जब मैं बोल रहा हूं ये मुझे भी काट रहा है और ये सुनने वालों को भी काट रहा है। ये हर एक उसको जिनके लिए इसकी जरूरत है ये उन सबको काटेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के पढ़े जाने के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की शाम की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। और आज मैं चाहूंगा सो मैं ही प्रार्थना कर लेता हूं। लेट्स प्रे। समय है कि हम प्रार्थना करें। और जैसे आज मैं पहली बार शायद नहीं, इससे पहले भी ये शायद 887 नंबर है, सिस्टर कल्पना के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, सभी एक मन के साथ में। आज भी हमारे साथ में जुड़े हैं उनका परिवार। सो लेट्स प्रे फॉर देम ऑल्सो। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें।
हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु। फिर एक बार प्रभु हम आपके न्यायासन के आगे प्रभु आपके दया आसन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं लॉर्ड। आप अति दयालु अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु यीशु मसीह, और आपकी योजनाएं असीम है प्रभु। प्रभु आप अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आप ही 7 द्वीपों के बीच में विराजमान हो प्रभु। आप ही आदि हो और अंत हो प्रभु। आपकी सामर्थ्य के आगे प्रभु हम अपने सरों को झुकाते हैं लॉर्ड जीसस। और जो मांगा गया प्रभु उसे आपने कभी भी प्रभु नजरअंदाज नहीं किया, परंतु हर एक मांगे हुओं को आपने दिया है प्रभु। कि जिसने आप पर अपना भरोसा रखा प्रभु उन सबों को आपने प्रभु किसी को भी आपने लज्जित होने नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह। इस शाम के समय जो वचन पढ़े गए प्रभु, इन एक एक वचन के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने बच्चों के लिए चाहत रखी प्रभु कि आपके बच्चे इस संसार के अंदर जब आपके विश्वास को लेकर चले तो वे बुद्धिमानों में गिने जाए प्रभु। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन एक एक वचन के द्वारा प्रभु सुनने वालों के हर एक के आज सुनते हो या कल सुनते हो प्रभु, आने वाले दिनों में जो भी लोग प्रभु इस यूट्यूब में से या जूम में से प्रभु आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु, उन सबों के होठों का जुम्मा आप लीजिए प्रभु, उनके होठों का आप खतना कीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि इन ज़बान से प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु, आपकी सच्चाई का बयान होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इससे वो कोमल बातें निकले प्रभु, मेल की बातें होने पाए प्रभु यीशु मसीह, इसमें सच्चाई होने पाए प्रभु यीशु मसीह, इसमें जीवन लाने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु एक एक के हृदय के अंदर आपकी यह वचन अधिकाई से बसने दीजिए प्रभु। प्रभु जितनों ने इन वचनों को सुना है उनके हृदय में यह वचन आपके प्रभु उत्तम बीज के समान बोया जाए प्रभु, जो प्रभु उत्तमता के साथ में जड़ पकड़े और कई अच्छे फलों को लाने वाला प्रभु यह वचन उनके हृदय के अंदर बनने पाए प्रभु। इस शाम के समय खासकर सिस्टर कल्पना और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आपके बड़े सामर्थ का हाथ प्रभु उनके जीवन पर आने पाए प्रभु। सिस्टर कल्पना और उनके बच्चे प्रभु, जितने भी सिस्टर पूनम, पल्लवी और प्रभु गौरी, दीपाली और प्रभु यीशु मसीह, जितने भी इस परिवार के अंदर हैं, एक एक को मैं आपके चरणों में लेकर आता हूं। अपने लहू से प्रभु एक एक का मस्सा कीजिए प्रभु। इसी समय में आप में छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु। इसी समय में आप में आजाद होकर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा करने वाले बने प्रभु। यह परिवार आपकी उपस्थिति को लेकर चलने वाला परिवार बनने पाए प्रभु यीशु। आपकी स्वर्गीय रोशनी इस परिवार में आने पाए प्रभु यीशु मसीह। होने दीजिए प्रभु कि आपके लहू में यह परिवार छुपाया जाए प्रभु, ताकि विरोधी की नजर में यह ना आने पाए प्रभु। परंतु जिस दुष्ट आत्मा ने भी प्रभु इस परिवार को सताने का प्रभु यीशु मसीह यदि कार्य किया है, तो ऐसे दुष्ट आत्माओं को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते हैं। पूरी कलीसिया एक मन से प्रभु इन सारी बातों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इन सारी बातों का कब्जा आप कीजिए प्रभु, और आप इस परिवार का न्याय कीजिए, इस परिवार की अगुवाई आप कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस परिवार को आपने अपनाया है प्रभु। आपके राज्य का वारिस होने के लिए प्रभु आपने एक एक का चुनाव किया है प्रभु यीशु। अब आपके वायदों को प्रभु इस कुटुंब में आप पूरा कीजिए प्रभु। हम आपके लहू की घोषणा करते हैं और आपके रक्त से इन सबों का अभिषेक करते हैं प्रभु। और जितने भी प्रभु आज जूम पर और यूट्यूब पर हमें देखते हैं, सबों को अपने लहू में छुपा लीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक पर आपके रक्त का अभिषेक आने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एक एक को छू लिया है। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।